वेलकम टू पॉलिटिकल एनालाइज। दोस्तों, आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं 2020 के अंदर होने वाले इलेक्शन के बारे में, जो यूएसए में यानी अमेरिका में होना है प्रेसिडेंट के लिए। तो आज डिस्कस करेंगे हम आपसे कि कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज को लेकर के, क्या 2020 के इलेक्शन को लेकर के इंडिया को वरी होने की जरूरत है। इन तमाम बातों को आज हम आपके सामने डिटेल में रखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, मगर उससे पहले अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा और वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो। अगर आप पिछले कुछ सालों को देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि पिछले कुछ सालों में इंडिया के रिलेशनशिप अमेरिका के साथ बहुत हद तक इम्प्रूव हुए हैं। वेरियस डील साइन किया है इंडिया ने अमेरिका के साथ, जैसे कि लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट हो या MTCR हो, जो यूएसए की मदद से इंडिया ने। इसी तरह से अभी जब G7 को एक्सपेंड करने की बात चल रही, एक्सपेंड करने की, उसको तूल देने की या उसके मेंबर्स को और बढ़ाने की बात चल रही थी, तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को इनवाइट करा। अभी आपने देखा जब इंडिया और चाइना का स्टैंड ऑफ चल रहा था और चल रहा है, उसमें भी माइक पोम्पियो के अकॉर्डिंग उन्होंने जर्मनी से इसलिए अपनी फौजी को पुल बैक किया ताकि उनको इंडो पैसिफिक यानी इस इलाके में डिप्लॉय किया जा सके चाइना को काउंटर करने के लिए। तो ओवरऑल इन तमाम तर बातों के जो कहने का मेरा मकसद है वो ये है कि इंडिया का जो रिलेशन है वो यूएसए से काफी हद तक इम्प्रूव हुआ है और बेटर हुआ है और अभी है। अब चूंकि 2020 नवंबर में वहां इलेक्शन होने जा रहा है और वहां यूजुअली इलेक्शन के अंदर जो एक एजेंडा होता है वो फॉरेन पॉलिसीज भी होता है। वहां की पॉलिटिकल जो पार्टीज है, वो डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन हो, यूजुअली अपने एजेंडे के अंदर एक इसको भी मेंशन करते हैं। तो ऐसे में कहा जाता है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर रिपब्लिकन की है और डेमोक्रेट आ जाए, तो आपको ऐसे में जो उनकी फॉरेन पॉलिसीज है उसके अंदर भी कुछ न कुछ डिफरेंसेस देखने को मिल सकता है। तो अब आइए देखते हैं यूएसए के 2020 के इलेक्शन को और कितना ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिल सकता है, क्या इसका इम्पैक्ट इंडिया पर होगा और होगा तो कितना। इन तमाम बातों को डिस्कस करते हैं। अगर इलेक्शन की बात करें तो 3 नवंबर 2020 को वहां इलेक्शन होना है, यानी आने वाले कुछ महीने में आपको अमेरिका के अंदर इलेक्शन देखने को मिलेगा। वहां बड़ी दो पार्टी होती है, डेमोक्रेट है या रिपब्लिकन है। रिपब्लिकन की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप है और डेमोक्रेट की तरफ से जो बाइडेन है। अब सब जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप कौन है, वो यहाँ आ भी चुके हैं, फरवरी के महीने में ये आए थे, आप सबको पता है। अगर जो बाइडेन की बात करें तो अब हम आ चुके हैं जो बाइडेन की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और अगर हम इसको मेनू पे जा करके इनकी विजन को देखें तो अपने यहाँ की आप खुद भी वहाँ जा करके देख सकते हैं। हमने लिंक को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, आप वहाँ जा करके भी तहकीक कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। इसको नीचे आपने स्क्रॉल डाउन, इनका जो एजेंडा है, जिन चीज़ के लिए ये काम करना चाहते हैं, इसमें इन्होंने पूरा कंप्लीट उसको मेंशन किया है। आप नीचे जाएंगे तो नीचे आपको एक चीज़ नज़र आएगी यहाँ पे कि जो बाइडेन से एजेंडा फॉर मुस्लिम अमेरिकन कम्युनिटीज़, राइट। इस पे क्लिक करके आप बहुत नीचे देखेंगे तो इसमें इन्होंने वो उसका भी तस्करा किया है कि जैसे कि वीगर मुसलमान हो या रोहिंग्या के मुसलमान हो, या उसके अलावा जिस तरह NRC CA को भी इन्होंने मेंशन किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने कंप्लीट मेंशन किया है कि जो बाइडेन हैज बीन डिसअपॉइंटेड बाय द मेजर दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन विद इम्प्लीमेंटेशन and aftermath of the National Register of Citizens in Assam and the passage of the Citizenship Amendment Act into law। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ यानी इस मैटर को लेकर के जो बाइडेन का विजन था वो बिल्कुल साफ था और जो बिल्कुल खिलाफ जाता है इंडियन पॉलिसीज के। मैं यहाँ पे ये बात नहीं कर रहा कि NRC या CA को लेकर के मेरी क्या राय है, मैं यहाँ पे इंडियन पर्सपेक्टिव से और इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज को डिस्कस कर रहा हूँ। जो ऑफ कोर्स अगर इंडिया के फॉरेन पॉलिसीज को लेकर बात करेंगे तो ये बिल्कुल खिलाफ होगा इंडिया के हिसाब से। तो इस एतबार से या तो इंडिया को जो ये पॉलिसी है NRC की या CA की, इसको चेंज करनी पड़ेगी, नहीं तो अदरवाइज जो रिलेशनशिप है अमेरिका और इंडिया के दरमियान, अगर दूसरी सरकार आती है तो इसमें आपको हो सकता है कि कुछ चेंजेस देखने को मिल जाए। वो रिश्ते जितने अच्छे हैं अभी उसके अंदर हो सकता है उस पर वो इम्पैक्ट उसका हो सकता है। और ऑलरेडी इंडिया का जो नाम है वो कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के अंदर आ चुका है USCRF की तरफ से। इसका मतलब होता है कि उस कंट्री के अंदर रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, रिलीजन के हवाले से फ्रीडम नहीं है, और अगर किसी भी कंट्री को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में अगर किसी का नाम आता है तो उस पर सैंक्शन तक लगाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन लॉ।
तो ऑलरेडी इंडिया का जो नाम है वो कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में आ चुका है। तो ऐसे में अगर कोई दूसरी सरकार यानी जो बाइडेन की सरकार आती है तो क्या इंडिया के जो रिलेशन है यूएसए के साथ वो खराब हो सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या जो बाइडेन की सरकार की कितनी पॉसिबिलिटी है, क्या मुमकिन है कि उनकी सरकार आ जाए। इन तमाम बातों को अपने अगले पॉइंट में डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं। अगर पॉसिबिलिटी की बात करें तो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में एजुकेटेड लोगों के सामने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज उस पार्टी का मैनिफेस्टो और उनका काम होता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप के केस में बात करें, अगर फॉरेन पॉलिसीज को डिस्कस करते हैं हम, तो फॉरेन पॉलिसीज में सबसे पहले नाम आता है जैसे अफगानिस्तान का। आपको यहाँ भी अमेरिका की कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं दिखेगी। एक डील साइन हुई है लेकिन अभी तक उन पे खतरे के बादल अभी तक मंडला रहे हैं। इसी तरह से ईरान के साथ जिस तरह रिलेशन थे इवन उससे अब खराब ही हो चुके हैं। ईरान की तरफ से जो एक अटैक लॉन्च किया गया था जिसमें बहुत सारे लोग अमेरिकन इंजर्ड हुए थे, जिसको अमेरिका ने खुद एक्सेप्ट किया बाद में। इसी तरह से रशिया के साथ जो ताल्लुकात पहले थे वैसा ही है, बल्कि और भी खराब हुए। नॉर्थ कोरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट डील हो सकती थी उनके साथ, यानी अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डील होती, लेकिन वो भी कोई डील वहां नहीं होती है। इवन अब तो नॉर्थ कोरिया ने एक ऐसे मिसाइल को बना लिया है जो अमेरिका तक को हिट कर सकता है। नया वॉर शुरू हो चुका है चाइना के साथ। पहले तो ट्रेड वॉर था, मिलिट्री कन्फ्रंटेशन भी आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर अमेरिका के पर्सपेक्टिव से या उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो फॉरेन पॉलिसीज के अंदर कोई भी मेजर अचीवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो इंटरनल पॉलिटिक्स में आप याद रखें ये बात कि डोनाल्ड ट्रंप को इम्पीच किया गया है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से, और उस वक्त जो उनके फॉलोवर थे वो 50% थे। उसके बाद दौर आ जाता है कोविड-19 का। आप जानते हैं कोविड-19 एक ऐसी जंग थी अमेरिका के लिए जिसमें उनको बुरी तरह शिकस्त हुई है। लाख से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है और अब केसेस फिर से बढ़ने लगे हैं, जो ऑफ कोर्स उनके लिए एक बड़ी चुनौती फिर से शुरू हो चुकी है। कोविड-19 को लेकर के जिस तरह से चाइना के हवाले से एंगर है अमेरिका में, उसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप को भी लोग इसके लिए अक्यूज कर रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया या फिर मिस हैंडलिंग की। जिस वक्त उनको कंट्रोल करना चाहिए था उस वक्त वो चाइना को अक्यूज कर रहे थे और अपनी कंट्री पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे थे। तो ऑफ कोर्स इसकी वजह से लोगों के अंदर कुछ ना कुछ एंगर है और जिसका असर आपको 2020 के इलेक्शन में देखने को मिलेगा, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। दूसरी बात, अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ये बिल्कुल पीक पर है और इकोनॉमी, एक्सपर्ट्स का मानना है कि उन्होंने अपनी लाइफ में इस तरह की सिचुएशन कभी नहीं देखी। फिर बात आ जाती है प्रोटेस्ट की। आप जानते हैं कि जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ को लेकर के प्रोटेस्ट हुआ और पूरे अमेरिका में, और कुछ ही दिनों में आपने देखा पूरे यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज में भी और इसी तरह से यूके में भी प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने इसको हैंडल किया और जिस तरह से स्टेटमेंट आई उनकी तरफ से, उसको लेकर के दुनिया के बहुत मुख्तलिफ लीडरान में इसको लेकर के चिंता जताई गई और दबे लफ्जों में जितना उनसे हो सकता था उस पर क्रिटिसाइज भी किया गया। और ये एक सवाल जरूर खड़ा करती थी कि क्या इट इज द फेलियर ऑफ द लीडरशिप। ये वो सेंटेंस है जो बर्नी सैंडर ने कहा था अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप जब विजिट कर रहे थे इंडिया को, और जब उनसे पूछा गया था दिल्ली दंगे के बारे में तो उन्होंने कहा था इट इज द इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया। वेल, ये तमाम बातें चल ही रही थी कि उस वक्त फिर एक किताब आ जाती है जॉन बोल्टन की, एक किताब जिसमें खुल करके क्रिटिसाइज किया गया है डोनाल्ड ट्रंप को, जो ऑफ कोर्स उनके इमेज को बहुत हद तक नीचे लेकर के जाएगी। और अभी फिलहाल की पॉलिटिक्स में अगर आप देखेंगे, यूएसए को पॉलिटिक्स को देखेंगे, पढ़ेंगे, तो उस किताब को बहुत ज्यादा पब्लिक किया जा रहा है, उसको बहुत ज्यादा शोहरत मिल रही है। और इस मर्तबा एक बात और भी आप याद रखेंगे कि पहले क्या हुआ था, बर्नी सैंडर और हिलरी क्लिंटन दोनों के दरमियान इतनी ज्यादा तलखी हो गई थी कि बहुत सारे बर्नी सैंडर के चाहने वाले, आप याद रखें कि बर्नी सैंडर को बहुत चाहते हैं अमेरिका के यंग जनरेशन के अंदर, तो उनके चाहने वाले डोनाल्ड ट्रंप को वोट कर दिया था। लेकिन इस मर्तबा वो बहुत पहले ही ड्रॉप आउट हो गए और उन्होंने खुलकर के सपोर्ट किया जो बाइडेन को। तो इस मर्तबा इस तरह की भी सिचुएशन नहीं देखने को मिलेगी। तो अगर इन तमाम बातों को आप देखेंगे तो ऐसे में एक बात तो काफी हद तक साफ होता हुआ दिखेगा कि जो बाइडेन का चेहरा जो है ज्यादा साफ दिखेगा आपको डोनाल्ड ट्रंप के बिलमुकाबिल। लेकिन टाइम विल डिसाइड के हु विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।